हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है इतिहास से सिंधु सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। दोस्तों, तो वीडियो में बने रहे और जानते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है वो इतिहास के किस कालखंड का है और सिंधु सभ्यता में हमें क्या क्या जानकारी लेना है, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो सिंधु सभ्यता है उसको इतिहास के हम किस कालखंड में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में आपको जानना जरूरी होगा कि इतिहास के जो क्या है 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। दोस्तों, सबसे पहली बात कि इतिहास किसे कहते हैं आपको यह जानना जरूरी होगा। इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास वह महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटित हो गई हो उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास। जैसे कल भी अगर कोई घटना घटा हो, कल अगर वह क्या है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए वह क्या है इंपॉर्टेंट है, यानी उनको लिखा जा सकता है, वह महत्वपूर्ण है, तो वो भी क्या हो गया? इतिहास हो गया। तो इसीलिए इतिहास को जो है वह इसको पता होगा आपको कि इतिहास के जो जनक कहा जाता है वह हेरोडोटस को कहा जाता है। वह हेरोडोटस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐतिहासिक काल जो हमारे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो इतिहास रहा है वह ऐतिहासिक काल का रहा है, जिसके बारे में ऐतिहासिक काल में हम लोग जानेंगे कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। उसकी जानकारी जो हमें अच्छे से दिया था वह हेरोडोटस दिया था। इसीलिए इसे हम इतिहास को जो जनक कहते हैं वह हेरोडोटस को ही कहते हैं। तो उससे पहले हम जान लेंगे कि इतिहास के जो 3 कालखंड है, प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, और इसके जो जनक है वह है रॉबर्ट ब्रूस फूड। कौन है दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूस फूड, जिन्होंने प्राग ऐतिहासिक काल के जो पुरातात्विक साक्ष्य है उनसे हमें जानकारी दिए थे, इसीलिए इनका जनक कहा जाता है। इस काल में क्या है कि मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल के जो लोग थे, मानव थे, वह पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। तो उसके बारे में जो हमें जानकारी मिली है किनके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस फूड के द्वारा। वह रॉबर्ट ब्रूस फूड ने यह प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी कहां से प्राप्त किए? तो पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल में रहने वाले मानव जो जिस तरह से सामान का यूज करते थे, यानी उपयोग करते थे, उन उपयोग में लाए जाने वाले वस्तुओं से हमें इस काल की जानकारी मिलती है। दोस्तों, अगला देख लेते हैं आदि ऐतिहासिक काल। इसी काल में हम क्या पढ़ते हैं? सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो आदि ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं इंग्लिश में। सबसे पहली बात कि इसकी जो जनक है वो यानी आधि ऐतिहासिक काल के जो जनक है वह है जॉन मार्शल। कौन है दोस्तों? जॉन मार्शल। इस काल में क्या है? इस काल में मानव लिखना जानते थे। क्या है? इस काल में मानव लिखना जानते थे, है ना, क्योंकि उनके द्वारा क्या था? लिखित साक्ष्य मिले हैं, है ना। लेकिन इस काल की जो जानकारी है पुरातात्विक साक्ष्यों से मिले हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आधे ऐतिहासिक काल के लोग जो मानव थे वह लिखना तो जानते थे, लेकिन उनकी लिखावटों को क्या था कि हम लोग पढ़ नहीं पाते थे, उनसे हम लोग जानकारी नहीं ले पाए। इसी वजह से इस काल की भी जानकारी जो हमें मिली है वह पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा मिली है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह सिंधु सभ्यता है, जिनका हड़प्पा सभ्यता वो महत्वपूर्ण शहर रहा है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और इसके जो जनक है जॉन मार्शल है। दोस्तों, अब क्या है कि इस काल के जो मानव थे वह लिखना तो जानते थे। तो लिखना किस प्रकार से लिखते थे? तो वह क्या है? चित्रों के द्वारा। जैसे वो चित्रों के द्वारा दर्शाए थे, है ना, कि जैसे एक मानव हो गया, इनके द्वारा क्या था? एक भाला फेंका। तो इस तरह से क्या था? उनके वो पत्थर में कुछ साक्ष्य मिले हैं, और इनके द्वारा जो लिखावट थे उसे हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। ये जो जॉन मार्शल, इनको जनक कहा जाता है, इनके बारे में बहुत सारे जो विचार दिए, है ना, जो अपना जो खोज
किए उसको इतिहास में जो लिखे वह था आधे इतिहास काल, जिसके बारे में हम लोग सिंधु सभ्यता में पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ऐतिहासिक काल के जो जनक है वह है हेरोडोटस। हेरोडोटस और ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन भाग है? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इसके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं लेना है और इसके बारे में भी अभी जानकारी नहीं लेना है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता है, इसीलिए आदि ऐतिहासिक काल के जो इंपोर्टेंट है वह है सिंधु सभ्यता काल। तो इसलिए सिंधु सभ्यता के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों जानते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, यानी दोस्तों यह जो सभ्यता है वह सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे कहा जाता है सिंधु सभ्यता। जिसमें क्या हुआ कि पहली जो खुदाई की गई थी वह हड़प्पा जो एक जगह है सिंधु सभ्यता के, वहां पे खुदाई की गई थी। लेकिन यह जो और उसके बाद और भी कई जगहों पे किया गया, लेकिन सभी थे वो अलग अलग क्या थे? नदियों के, मतलब नदियों के किनारे बसे थे। लेकिन सभी नदियां क्या था कि सिंधु नदी से जाकर के मिलती है, इसलिए उस पूरे जगह को क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता। तो इसलिए क्या है, इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। दोस्तों सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो सभ्यता है इसका जो विकास हुआ था वह सिंधु नदी के तट पर मिली थी, यानी इनकी जो विकास का जो साक्ष्य मिला है वह सिंधु नदी के तट पर मिला है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? सिंधु सभ्यता कहा गया है। लेकिन इसकी जानकारी के लिए क्या था कि पहली खुदाई जो थी वह हड़प्पा से हुई थी, यानी हड़प्पा में एक जगह है सिंधु सभ्यता में, वहां से इसकी जो पहली खुदाई हुई थी वहां से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अतः इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो कि सिंधु सभ्यता अलग है और हड़प्पा सभ्यता अलग है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंधु सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इस वजह से कहते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता के लिए जो सिंधु नदी घाटी है, यानी वहां से जो हमारे साक्ष्य प्राप्त हुए, सबसे पहली वो कहां से प्राप्त हुए? हड़प्पा की एक जगह है वहां से प्राप्त हुआ। और यहाँ पे ही हमारे जो इतिहासकारों थे ना, उन्होंने यहीं पे सबसे अधिक समय खुदाई में दिए थे, जिसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद कुछ तथ्य देखते हैं कि सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली सभ्यता है। इतिहासकारों ने मानता है, ये माने है कि सिंधु सभ्यता जो है विश्व की सबसे पहली सभ्यता है, क्योंकि इसका जो विकास हुआ था वह 2500 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले से 1750 ईसा पूर्व तक। दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि पहले जो ईसा पूर्व से पहले था, पहले 20 वर्ष हुआ, तब 17 वर्ष, तब 18 वर्ष, इस तरह से जीरो, यहाँ पे जो जीरो हुआ यहाँ पे आकर के ईसा मसीह का जन्म हुआ। फिर इसके बाद 1 2 3 4 इस तरह से चलते थे। मैंने पहले का जो वर्ष था वह घटते क्रम में, उसके इतिहासकारों ने ऐसा बनाया जो वर्ष को कि पहले जो घटित हो गया था घटना, उसको क्या हुआ? ईसा मसीह के समय तक वो जीरो लाना चाहते थे। जैसे कहा यहाँ पे कहा गया है कि 2500 वर्ष से 1750 ईसा पूर्व, यानी 2500 से लेकर के, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले से 1750, क्योंकि पहले जो था वर्ष घटते क्रम में चलता था, इसीलिए 2500 वर्ष, यानी ईसा मसीह के 2500 वर्ष से लेकर के 1750 वर्ष तक। उसके बाद फिर जाके जीरो से अभी कितने हो गए? 2500 वर्ष वो हो गया, और जो अभी ईसा मसीह के बाद अभी 2000 वर्ष चल रहा है, 2022 चल रहा है ना, लेकिन 22 को हटा करके। तो यानी सिंधु सभ्यता का जो ये विकास हुआ था वह कब हुआ था? यानी अभी से, यानी 4500 वर्ष पहले, यानी 4500 वर्ष पहले की बात है, जो वहां शहरीकरण देखा गया साक्ष्यों के द्वारा। उसके बाद कहा गया कि सिंधु सभ्यता की जो जानकारी हमें सबसे पहले जो दिया था वह किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने दिया था। यानी सिंधु सभ्यता की जो जानकारी दिया था सबसे पहले वह चार्ल्स मैसन ने दिया था 1826 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ कि सिंधु सभ्यता के जो सर्वेक्षण किए थे वह जेम्स कनिंघम ने किया था, जो 1853 ईस्वी में किए थे।
उसके बाद सिंधु सभ्यता का जो फैलाव है वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है वह कितना अप्रॉक्स 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में एक पुरातात्विक विभाग का क्या किए, स्थापना किए। यानी कि जो पुरातात्विक साक्ष्यों को पता लगाने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किए, यानी लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया था, जिसके जो महानिर्देशक थे कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। कौन थे दोस्तों, सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की जो पहली खुदाई थी दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में क्या था, जो जगह क्या था, हड़प्पा था। क्या है, हड़प्पा। यानी हड़प्पा की जो खोज किया था वह दयाराम सहनी ने किया था, जिसकी सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई थी जो 1921 ईस्वी में हुई। सिंधु सभ्यता का जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। दोस्तों आपको यह जानकारी होना चाहिए कि जो सिंधु सभ्यता का वो शहर जो मिले हैं वह कहाँ कहाँ मिले हैं। तो वह कहाँ कहाँ मिले हैं, तो वह क्या है, कुछ जो शहर है वो जम्मू कश्मीर में मिले हैं, ये सब भाग इसमें मिले हैं। और इस तरह से ज्यादा शहर जो मिले हैं वह गुजरात में मिले हैं। इस तरह से ये सब जो शहर है कुछ पाकिस्तान के जो भाग हैं ये है। तो इस तरह से जो इनका आकार है, सबसे पहले आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता की जो सबसे उत्तरी जो शहर है, यानी सबसे उत्तर में जो शहर मिला है वह मांडा शहर मिला है। कौन है दोस्तों, जो चिनाब नदी के तट पर है, जो क्या है, सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी है। यानी उत्तरी है ना, ऊपर में उत्तर होता है ना दोस्तों, तो सबसे उत्तरी जो शहर है वह मांडा शहर है। और सबसे पश्चिमी शहर जो है वह है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर है जो कौन है, जो दास्क नदी के तट पर है वह। तो यहां से हम इसको अगर मिलाते हैं तो इस तरह से ये, और सबसे जो दक्षिणी जो शहर मिला है वह मिला है डैमनाबाद। कौन है दोस्तों, डैमाबाद जो परवरा नदी के तट पर है। तो इस तरह से हम इसको मिलाते हैं और इस तरह से इसको मिलाते हैं, तो इस तरह से एक क्या बनता है, जो आकृति बनती है वह त्रिभुजाकार बनती है। लेकिन एक पूर्वी तट पे, मतलब पूर्वी जो छोर है वहां भी एक क्या है, शहर मिला है जो है आलमगीरपुर, जो हिंदन नदी के तट पर है। तो दोस्तों इस तरह से जो आकृति बनती है वह सिंधु नदी घाटी परियोजना सिंधु सभ्यता का वह क्या है, त्रिभुजाकार है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सब सिंधु सभ्यता की जो सबसे उत्तरी जो शहर थी, ये जगह है वह कौन है, तो मांडा है। किस नदी के तट पर है, तो चिनाब नदी के तट पे। सबसे जो पश्चिमी है वह शहर जो मिला है वह कौन है, सुतांगेंडोर। कौन है दोस्तों, सुतकागेंडोर। तो इस तरह से आपको याद रखना है, जो दास्क नदी पे है। और सबसे दक्षिणी जो शहर मिला है वह डैमाबाद है, जो परवरा नदी के तट पर है। और जो पूर्वी जो एक शहर मिला है वह क्या है, आलमगीरपुर, जो हिंदन नदी के तट पर है। आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता के जो सबसे ज्यादा जो शहर मिले हैं वह है कहाँ, जो खुदाई में हमें प्राप्त हुआ है वह गुजरात के प्रांत में हमें देखने को मिला है। तो अब जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे उसके बारे में। तो सबसे पहली बात कि सबसे पहले जो प्रमुख स्थल था हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में हुआ। इसकी खुदाई जो है दयाराम सहनी ने की, और यह जो है रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के एक माउंट गोमरी जो एक जिला है वहां स्थित है यह हड़प्पा। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, जैसे इनके साक्ष्य में, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो खोज हुआ था उसमें यह चीजें मिली है जिससे वहां की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले कुम्हार का चाक मिला, अन्नागार मिला, तीसरा श्रमिक आवास मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिली, लकड़ी की ओखली मिली, लकर का ताबूत मिला, और RH-37 की कब्रिस्तान और हाथी का कपाल मिला।
और स्वास्तिक चिन्ह मिला। ये सब चीजें जो क्या है हड़प्पा सभ्यता में, यानी हड़प्पा जो एक जगह है कहा है माउंट गोरी, जो पाकिस्तान का एक जिला है वहां स्थित है, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में यानी दयाराम सहनी ने जब खुदाई की 1921 ईस्वी में, तब ये सब साक्ष्य हमें देखने को मिला। दोस्तों और भी कई शहर है जैसे मोहनजोदारो, जिनकी खोज 1921 ईस्वी में हुआ, चंद्रहुदुरो 1931 में इसकी खुदाई हुई, रोपर जिसकी खुदाई 1953 में हुई, और बनवली, कालीबंगा। तो ये सब जो शहर है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी लेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों कैसा लगा आज के वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक भी करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।